तीन अवस्थाएं इस शरीर की होती हैं। एक तो जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। ये मुख्य तीन है। जागृत अवस्था, जिस अवस्था में अभी आप बैठे हुए आप जागृत। स्वप्न अवस्था, जब आपकी नींद पूरी हो जाती है उसके बाद सपने शुरू हो जाते हैं। न जाने क्या क्या सपने देखते हैं। मैं तो 2, 4, 10, 20 साल से सपना ही नहीं देखा, क्योंकि वो नींद ही पूरी नहीं हुई। वो पहले ही अध्याय खत्म नहीं हुआ तो दूसरा क्या शुरू। हाँ, सपना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? नहीं आता इसलिए नहीं आता। और क्यों नहीं आता? हर चीज में क्यों में थोड़े होता है पूरा। लेकिन जो लोग बहुत सपना देखते हैं, क्या होता है? सपना हमेशा झूठा होता है, लेकिन सपनों में भी रस होता है। सपना, रामचरण खड़े हो, तुम दुखी क्यों रहते हो? मुस्कुराओ, नाम रामचरण है, वो इतना दुखी रहते हैं। दांत निकालो, हंस के दिखाओ। हाँ बस, अब कभी रोना मत। वो मेरे साथ रहते फिर भी रोते रहते। रोते तो नहीं हैं, तो फिर मुंह ऐसा क्यों बनाते रोते जैसा? बस बोलो, सपने झूठे होते हैं। इनको एक माला पहनाओ, उनके पास माला है ले लो, उनके हाथ में। हाँ दे दो माला, जट तुम ही जाओ पहना दो, पहनाओ। और दक्षिणा भी दे देना। वो छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमारे आश्रम के मैनेजर हैं। कहते हैं गुरु जी के सामने हंसने में भी थोड़ा ऐसा संकोच लगता। नहीं, तुम हंसा करो, दक्षिणा भी ले लो। चलो, माला फिर माल दोनों समान। माला पहनो तो माल भी लो, और आशीर्वाद ऐसा दो कि ये माला माल हो जाए। और क्या है? माला तुमको दिया और माल भी दिया, तो आशीर्वाद दो कि माला माल बन जाओ। ठीक, दे दिया आशीर्वाद, तो बैठ जाओ, बैठो बस। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने क्या होते हैं? जिन चीजों को तुम जागृत अवस्था में बहुत ध्यान में लाते हो, बार बार याद में लाते हो, जो यादें तुम्हारे मन से निकलती ही नहीं, और रात्रि में जब तुम सोते हो, सुषुप्ति अवस्था का टाइम पूर्ण होने के पश्चात स्वप्न अवस्था का शुभारंभ होता है। सपने झूठे तो हैं। सपने में जो तुम देखते हो, करते हो, जो हो रहा है ऐसा दिख रहा, वो है कुछ नहीं। लेकिन सपने में जो हो रहा है, देख रहे हो, जो वो तुम्हारे मन की फिल्म है। वो जागृत अवस्था में तुम करना चाहते हो, वो सपने में, जागृत में तो नहीं कर पाए तो सपने में कर लेते हो। कर तो लोगे ही, मानोगे तो नहीं। चतुर हो तुम। और स्वप्न में करने में कोई खर्चा नहीं, कोई झंझट भी नहीं। सब कुछ हो गया और हुआ भी कुछ नहीं, और खर्चा भी कुछ हुआ नहीं, और हुआ सब कुछ और हुआ है नहीं कुछ। हाँ, एक छोटी कथा बताता हूँ। जब सपने में तुम सांप देखते हो, शेर देखते हो, बाघ देखते हो, तो क्या होता है? तुम्हें भय लगता है, डर लगता है, घबराहट होती है। लेकिन वहां कोई बाघ है, शेर है, सांप है, मारू भैंसा है, कुछ नहीं है।
लेकिन डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे सपने में है। कहाँ है? तुम्हारे मन में है। कोई बिस्तर पर थोड़े सांप है वहां, लेकिन तुमको बिस्तर पर ही दिख रहा है सपने में। तो सपने का सांप तो झूठा है, सपने का शेर झूठा है, लेकिन जो सपने के शेर और सांप को देख करके भय लगा वो सच्चा है। जो घबराहट हुई वो सच्ची है। जो पसीना निकला, दिल की धड़कन बढ़ी, वो सच्ची है। झूठा सपना भी तुमको सच में प्रभावित कर देता है। एक बाबा जी जा रहे थे किसी गांव के पड़ोस से। सुना दूं कथा? ये सच्ची कथा है, ध्यान से सुनो। इस पड़ोस में कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में कृपया न निकाले, क्योंकि यहाँ धूल उड़कर आती है श्रोताओं पर। कौन है? इतना विवेक नहीं लोगों के पास। जहाँ भीड़ हो वहाँ धीरे ऐसे भी चलाना चाहिए। वहाँ और भगाओगे, कोई पे चढ़ जाए तो इतने लोग तुमको कितना मारेंगे सोचो। बहुत मारेंगे, चटनी बना देंगे टमाटर की, और फिर समोसा सब खा लेंगे। बुद्धि विवेक नहीं है। गाड़ी खरीद लिया पर बुद्धि थोड़े वहाँ मिलती शोरूम में ना। हाँ, शोरूम में गाड़ी मिलती 50 लाख, ले जाओ गाड़ी, ले आओ फॉर्च्यूनर। लेकिन विवेक कहाँ मिलेगा? वो सत्संग में, और सत्संग में तुम आओगे नहीं तो फॉर्च्यूनर में भी तुम्हारी खोपड़ी फाड़ी जाएगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धीरे चलो, विवेक रखो, भगाओ मत। आनंद आता है धीरे चाल में। तो समझना इस बात को गौर से। क्या सुना रहा था? एक कहानी। एक बाबा जी किसी गांव से जा रहे थे, तो गांव के पड़ोस में बाजा बज रहा था। बैंड बाजा, अंग्रेजी बाजा, हिंदी बाजा, देसी बाजा, विदेशी बाजा, मूर्खतक बाजा, सब बज रहा था। धड़ोधा सब, ढोल धमाका। तो उनके साथ में एक चेला था, तेजपाल भाई चेला था एक। उस चेला ने पूछा, वो बचपन से चेला हुआ था, वो बाबा जी जंगल में रहते थे, कुछ कार्यवश वो निकल पड़े गांव के पास। तो चेला ने पहली बार देखा गांव ऐसा होता। पूछा, गुरुजी ये क्या? बोले गांव। बोले ये बज क्या रहा है? बोले बाजा। क्यों बज रहा है? चेला बुद्धिमान था, बहुत पूछा। बोले शादी है किसी की तो बज रहा है। बोले शादी क्या होता है? बोले विवाह है। बोले विवाह क्या होता है? बोले एक लड़की और एक लड़के का संबंध जुड़ रहा है। बोले संबंध कैसे जुड़ता है? बोले पति पत्नी बनाए जा रहे हैं। तो पति पत्नी बनकर क्यों पति पत्नी बनते, उससे क्या फायदा है? बोले उससे बच्चे होते। तो बच्चे से क्या फायदा? बोले माँ बाप बन जाते हैं। वो बच्चे उनको बाप कहते हैं और स्त्री को माँ कहते हैं। बोले अच्छा तो ठीक है, चले गए। तो एक कुएं के किनारे चबूतरा था, उस पर रात को सोए गुरु चेला। तो चेला को सपना आ गया कि रात में मेरा विवाह हो गया और पत्नी आ गई। एक ही रात हम सब फाइनल हुआ सपने में, 10 मिनट में ही हो गया विवाह। और पत्नी आ गई और बच्चे हो गए। तो पत्नी ने कहा जरा उधर बढ़ो, दूसरा बच्चा सोएगा। तो विवाह तो सपने में झूठा हुआ, लेकिन वो बढ़ सच में गए। क्योंकि बच्चे पर मोह ममता आ गई कि बच्चा कहाँ सोएगा। उसको बहुत मजा आया कि यही हाल है, बेड पर भी उधर बढ़ना पड़ता। थोड़े दिन बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ। पत्नी ने कहा और बढ़ो, फिर तीसरा हुआ तो कहा और बढ़ो। तो जब और बढ़े तो कुआं गिर गए वो। जो कुआं गिर गए तो जोर से झम से आवाज हुई, पानी में ऊपर से कोई आदमी गिरे। तो चेला जोर से चिल्लाए, ये क्या हुआ? तो गुरु भी डर गया कि मेरा चेला कुआं गिर गया। तो गुरु चिल्लाया तो गांव के लोग आए, उसको निकाला रस्सी उस्सी डाल के फटाफट। तो चेला से पूछा तू कुआं कैसे गिरा? बोले जो दिन में शादी देखा था ना, उसका सपना रात में आ गया। तो बोले तू क्यों गिरा फिर? बोले मैं इसलिए गिरा कि मेरी शादी रात में हो गई सपने में, और बच्चे भी हो गए। और मेरी वाइफ ने कहा जरा उधर खिसको, तो मैं खिसका। बोले दूसरा बच्चा हुआ और खिसको, तो और खिसका। तो उसने कहा तीसरा हो चुका है और खिसको, जगह बनाओ, तो और खिसका, तो कुआं गिर गए। तो गुरु ने कहा तेरे को शादी का सपना आया क्यों? तू तो साधु बनेगा। ब्रह्मचारी चेला है,
तो सच में कर ले फिर शादी, मन में सपने में क्यों करता है? तो उसने कहा सपने में किया तो कुआं में गिरे, और सच में करूंगा तो नरकम गिरूंगा। इसलिए अब बाल बाल बचे, अब लौट के बुद्धू तुम्हारे पास रहेंगे, अब नहीं शादी करूंगा। सपने में तो ये हाल हुआ। सपने होते तो झूठी है, लेकिन उनका प्रभाव सच हो जाता है। स्वप्न में बेड के ऊपर तुमको पलंग पर लेटे हुए स्वप्न देखोगे कि हमारे दुश्मनों ने हमको घेर लिया है। उस समय तुम्हारे दिल की क्या दशा होती है, मन में कितना भय डर लगता है, क्या करूं, कांप जाते हो। इसलिए सपने भी अच्छे ही देखा करो।